जय हिंद फ्रेंड्स। तो आइए जानते हैं महाजनपद। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक ओर जहां धार्मिक क्रांति का अत्यधिक विस्तार हुआ, वहीं दूसरी ओर धार्मिक क्रांति के साथ साथ लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अत्यधिक परिवर्तन हुए। लोहे के आगमन के फलस्वरूप अब कृषि कार्य व्यवस्थित ढंग से होने लगा। जब लोहे का आगमन हुआ तो कृषि कार्य व्यवस्थित ढंग से होने लगा, जिसके कारण लोगों में स्थायित्व की भावना पनपने लगी एवं छोटे छोटे कबीलों के राज्य बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। बुद्ध के समय तक पहुँचते पहुँचते जन का अत्यधिक रूपांतरण हो चुका था और जनपदों का भी जन्म हो चुका था। जन के बाद जनपदों का उदय हुआ। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है तथा भगवती सूत्र में भी 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। अब देखना, अब जो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, इसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख है, और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसमें भी 16 राज्यों का उल्लेख है। भगवती सूत्र की सूची और अंगुत्तर निकाय की सूची में थोड़ा सा अंतर है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, जिनमें दो प्रकार के राज्य हैं। जो अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजनपद है, लेकिन जो राज्य हैं इसके दो प्रकार हैं। पहला है राजतंत्र, दूसरा है गणतंत्र। राजतंत्र में राजा प्रधान अध्यक्ष होता था राज्य का, और गणतंत्र में जो है राजा न होकर गण या संघ होता था, जिसमें जो है लोगों द्वारा एक कोई व्यक्ति चुना जाता था, संघ का जो मुखिया या प्रधान कहलाता था। अब हम देख लेते हैं महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। तो देखा जाए तो 16 महाजनपद हैं। अब 16 महाजनपदों की राजधानियाँ क्या हैं ये देख सकते हैं। तो पहला जो महाजनपद है अंग, जिसकी राजधानी है चंपा। दूसरा मगध, राजधानी गिरिब्रज। तीसरा मल्ल, राजधानी कुशीनारा। चौथा काशी, राजधानी वाराणसी। पांचवा कौशल, राजधानी श्रावस्ती। छठा पांचाल, राजधानी उत्तरी पांचाल या अहिछत्र। और सातवां कुरु, राजधानी इंद्रप्रस्थ। आठवां वज्जी, राजधानी विदेह। नौवां मत्स्य, राजधानी विराटनगर। 10वां वत्स, राजधानी कौशाम्बी। 11वां सुरसेन, राजधानी मथुरा। 12वां चेद, राजधानी सोथिवती। 13वां अस्मक, राजधानी पोतन। और 14वां अवंती, राजधानी उज्जैन। और 15वां गांधार, राजधानी तक्षशिला। और 16वां कम्बोज, राजधानी हाटकपुर। ये थे 16 महाजनपद और राजधानियाँ। अगर मैप के माध्यम से भी हम देखना चाहें तो देख सकते हैं कि कौन कौन से महाजनपद कहाँ स्थित थे। आप एक बार देख सकते हैं इसे, कहाँ कहाँ कम्बोज, गांधार, ऊपर से देखेंगे तो कम्बोज, गांधार, कुरु, पांचाल, मत्स्य, अवंती, चेद, वत्स, ये सब देख सकते हैं, अस्मक। ये सब जो है राजधानियाँ मैप के माध्यम से दर्शाए गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे आसानी से देखकर जान सकते हैं कि कौन से महाजनपद किस नदी के किनारे है और उसकी राजधानी क्या है। तो आइए आगे देखते हैं। महाजनपद राजाओं के द्वारा शासित होते थे, परंतु कुछ महाजनपदों में पृथक शासन व्यवस्था थी, जिन्हें गढ़ संघ कहा जाता था। इन गढ़ संघों में एक से अधिक शासक होते थे, प्रत्येक को राजा कहा जाता था। अधिकांश राज्य विंध्य के उत्तर में थे और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के से बिहार तक फैले हुए थे, जिसमें मगध, कौशल, वत्स और अवंती अधिक शक्तिशाली थे। ध्यान देना, जो महाजनपद थे उसमें मगध, कौशल, वत्स और अवंती ये शक्तिशाली महाजनपद थे। अंग महाजनपद में बिहार का आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिला शामिल था, जिसकी राजधानी चंपा थी। जो अंग महाजनपद है इसमें बिहार का मुंगेर और भागलपुर जिला शामिल है और जिसकी राजधानी चंपा थी। मगध जनपद में आधुनिक पटना व गया जिले और शाहबाद का कुछ भाग सम्मिलित था। मगध का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। यद्यपि ऋग्वेद में मगध का उल्लेख नहीं मिलता, किंतु कीकट अर्थात किरात नामक जाति व इसके शासक प्रमगंध का उल्लेख मिलता है, जिसकी पहचान मगध से की गई है। गंगा के उत्तर में वर्तमान के तिरहुत प्रमंडल में वज्जियों का राज्य 8 जनों का संघ था, और जिसमें सबसे प्रबल लिच्छवी थे। जो 8 जन संघ थे उसमें जो सबसे प्रबल, सबसे शक्तिशाली संघ था वो था लिच्छवी। इसकी राजधानी वैशाली थी, जिसकी पहचान आधुनिक वैशाली जिले के बसाड़ नामक गांव से की जाती है। इसके पश्चिम में काशी जनपद था, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। आरंभ में काशी सबसे शक्तिशाली राज था, परंतु बाद में उसने कौशल की शक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।
कोसल जनपद में पूर्वी उत्तर प्रदेश का भाग शामिल था, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। इसकी पहचान उत्तर प्रदेश के गोंडा और बहराइच जिले की सीमा पर स्थित है। गोंडे और बहराइच जिला की सीमा पर स्थित सहेत महेत स्थान से की जाती है। प्रसिद्ध नगर अयोध्या भी कोसल के अंतर्गत ही आता था, जिसका संबंध राम कथा से जोड़ा जाता है। कोसल में शाक्यों का कपिलवस्तु गणराज्य भी सम्मिलित था। शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के अतिरिक्त दूसरी राजधानी की पहचान आधुनिक बस्ती जिले के पिपरहवा नामक स्थान से की गई है। कोसल के समीप में मल्लों का गणराज्य था, जिसकी राजधानी कुशीनारा थी। यहाँ बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कुशीनारा की पहचान देवरिया जिले के कसिया नामक स्थान से की गई है। कुशीनारा की जो पहचान है वो देवरिया जिले के कसिया नामक स्थान से की गई है। अवंती राज्य मध्य मालवा और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती नगरों में फैला था। इस राज्य के दो भाग थे। अवंती के दो भाग थे। उत्तर भाग की राजधानी उज्जैनी और दक्षिण भाग की राजधानी माहिष्मती थी। पश्चिम की ओर यमुना के तट पर वत्स जनपद था। इसकी राजधानी इलाहाबाद के समीप कौशाम्बी में थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। भाई हम देखते हैं बुद्धकालीन प्रमुख गणराज्य। अगर देखा जाए तो बुद्ध काल में गंगा घाटी में 10 गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते थे। बुद्ध के समय 10 गणराज्यों का प्रमाण मिला है। पहला है कपिलवस्तु के शाक्य। यह गणराज्य नेपाल की तराई में स्थित था। इस गणराज्य की पहचान नेपाल में स्थित आधुनिक तिलौरा कोट से की गई है। कुछ विद्वान इसकी पहचान उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर व बस्ती जिले के पिपरहवा नामक स्थान से भी करते हैं। बुद्ध का जन्म इसी गणराज्य में हुआ था। गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो इसी गणराज्य में हुआ था। सुमसुमार पर्वत के मग्ग, दूसरा है सुमसुमार पर्वत के मग्ग। सुमसुमार पर्वत का साम्य मिर्जापुर जिले में स्थित वर्तमान चुनार से किया गया है। यहाँ वत्सराज उदयन का पुत्र बोध निवास करता था। तीसरा है केशपुत्र के कालाम। यह गणराज्य कोसल के पश्चिम में स्थित था। इसका विस्तार सुल्तानपुर जिले के कुंडवार से लेकर पालिया नामक स्थान तक था। अलार कलाम नामक आचार्य इसी गणराज्य के थे। चौथा है अलकप्प के बुली। यह गणराज्य आधुनिक बिहार के शाहाबाद, आरा व मुजफ्फरपुर जिले में मध्य स्थित था। इसकी राजधानी वेठ द्वीप थी। पांचवा है रामग्राम के कोली। यह शाक्य गणराज्य के पूर्व में स्थित था। इसकी पहचान वर्तमान गोरखपुर जिले में स्थित रामगढ़ ताल से की गई है। छठा है पावा के मल्ल। पावा आधुनिक देवरिया जिले में स्थित पडरौना नामक स्थान था। पावा के मल्लों ने एक नया संसद भवन बनवाया, जिसे उद्भटक कहते थे। बुद्ध ने इस भवन का उद्घाटन किया था। मल्ल गणतंत्र में आनंद व अनिरुद्ध नामक 2 प्रसिद्ध व्यक्तियों का जन्म हुआ था। कुशीनारा के मल्ल सातवां है। कुशीनारा की पहचान आधुनिक देवरिया नामक जिले में स्थित वर्तमान कसिया नामक स्थान से की गई है। आठवां है मिथिला के विदेह। बिहार के भागलपुर व दरभंगा जिले के भूभाग में विदेह गणराज्य स्थित था। राजा जनक यहाँ के शासक थे। राजधानी मिथिला वर्तमान में जनकपुर नेपाल के नाम से प्रसिद्ध है। वैशाली के लिच्छवी यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा व शक्तिशाली गणराज्य था। यहाँ का राजा चेटक जैन तीर्थंकर था। महावीर की माता त्रिशला चेटक की बहन थी। चेटक ने अपनी पुत्री चेल्लना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से किया था। दसवां है पिप्पली वन के मौर्य। पिप्पली वन क्षेत्र की पहचान गोरखपुर जिले में कुसुम्ही के निकट स्थित राजधानी नामक ग्राम से किया गया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य इसी परिवार में उत्पन्न हुए थे। मौर्य शब्द से ही मौर्य शब्द बना था। तो मौर्य शब्द से ही मौर्य शब्द का निर्माण हुआ था। आपने देखा ये 10 जो है गणराज्य जो बुद्ध काल में पाए गए हैं। बुद्ध के समय ये 10 गणराज्य अस्तित्व में थे। तो आइए आगे हम देखते हैं मगध साम्राज्य की स्थापना और विस्तार। मगध के प्राचीन इतिहास की रूपरेखा महाभारत व पुराणों में मिलती है। मगध का जो प्राचीन इतिहास है उसका उल्लेख महाभारत व पुराणों में हुआ है। इन ग्रंथों के अनुसार मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक बृहद्रथ था। वह जरासंध का पिता एवं वसु का पुत्र था। मगध की आरंभिक राजधानी वसुमती या गिरिब्रज की स्थापना
वसु ने की थी। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध एक पराक्रमी शासक था। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध पराक्रमी शासक था जिसने अनेक राजाओं को पराजित किया। अंततोगत्वा उसे श्री कृष्ण के निर्देश पर भीम द्वारा पराजित कर मार दिया गया। हरिपुंजय इस वंश का अंतिम शासक था। हरिपुंजय एक कमजोर व अयोग्य राजा था, अतः उसके मंत्री पुलिक ने उसकी हत्या करवाकर अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाया। तो आपने देखा कि जो है मगध साम्राज्य की स्थापना विस्तार। अब आगे की कड़ी हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।